9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। ज़रा से हम लोग इसको ऊपर से देख लेते हैं सेट्स का क्या है। सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो। इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स यू नो। जैसा यह है बुके ऑफ फ्लावर्स, bunch of keys, flock of birds, pile of notebooks, collection of numbers। तो ये जब जो होता है ये सब सेट्स होता है। जैसा ये फ्लावर का बंच है, ये पे कीज का बंच है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स और कलेक्शन ऑफ नंबर्स। वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन given above. In all the above example, we can clearly list the object of that collection. We call the collection such object as set. ये सबको जो एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है वो उसके कलेक्शन को उसको सेट बोलते हैं। जैसे now we observe the collection happy children in village, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ये दोनों एग्जाम्पल में हैप्पी और ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म्स हैं बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देयरफॉर दिस कलेक्शन आर नॉट सेट्स। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड whether it is a set or not। जैसे डेज ऑफ द वीक, अभी डेज ऑफ द वीक है तो सारे लोगों के लिए डेज ऑफ द वीक संडे मंडे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए संडे मंडे है तो उसके लिए जनवरी फरवरी होगा। सारे लोग के लिए डेज ऑफ द वीक संडे मंडे ही होगा, इसीलिए वो सेट्स है। अभी यहाँ ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अभी ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास बोलेंगे तो कोई बोलेगा कि ये ब्रेव है, कोई बोलेगा वो ब्रेव है, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग रहेगी, सब अलग अलग बताएंगे। तो ये सेट्स का कलेक्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो पवन खेद है, अलग अलग जो भी फोर्स है महाराष्ट्र के, पन्हालगढ़ है, तो ये सब महाराष्ट्र के जो फोर्स है सब अलग अलग नाम देंगे, तो इसीलिए वो भी सेट नहीं है। मंथ्स ऑफ द ईयर, अभी सभी को पता है कि जनवरी फरवरी सितंबर बीच में से भी दे दिए, सितंबर अक्टूबर, तो लोगों को पता है कि हाँ ये मंथ्स ऑफ द ईयर है। फिर यहाँ पर फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, अभी सब लोगों को पता है कि पहले 10 काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होगा। सभी लोग जिसको भी पूछेंगे तो यही बोलेंगे, चाहे वो नंबर आगे पीछे रहे, लेकिन फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर में 1 से लेकर 10 तक के ही आएगा, तो इसीलिए वो सेट है। दूसरा, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो भी वही आएगा, जैसा मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर, ये सब जो है सैटर्न वगैरह जो भी कुछ है, जितने भी प्लैनेट्स है वो हमारे लिए भी वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। और कोई भी किधर भी वर्ल्ड में किधर भी जाएंगे तो तुम्हारे को वही नाम बोलेंगे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नाम है। तो ये ऐसे सब जो नाम होते हैं उसको सेट्स बोलते हैं। वी कैन डेफिनेटली and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called a set. Generally the name of the set is given using capital letter। जैसा है सेट A हम लोग लिखेंगे तो सेट B, सेट C, ऐसा पूरा Z तक के कोई भी लेटर लिखेंगे अल्फ़ाबेट तो कैपिटल में लिखेंगे। The numbers or elements of the set are shown बाय यूजिंग स्मॉल लेटर, और उसके अंदर जो नंबर रहेंगे वो छोटे नंबर से, छोटे अल्फ़ाबेट से दिखाया जाएगा। इफ़ ए इज़ अ एलिमेंट of set
A, then we write is as A is an element of capital A. Small a is an element of capital A. And if A is not an element of a set capital A, then we write A is not an element of capital A. Now let us observe the sets of the numbers. अभी नंबर्स में n दिया है, तो n नेचुरल नंबर है जो 1 से चालू होता है, तो 1 2 3 और बढ़ते ही जाएगा, इसलिए डॉट डॉट डॉट, जो कभी ख़त्म नहीं होगा नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके वो नेचुरल नंबर है, इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n देगा तो समझ जाने का वो नेचुरल नंबर का है। W होल नंबर है जो 0 से चालू होता है, तो 0 1 2 3 वो भी अनकाउंटेबल नंबर है, चलते ही चले जाएगा, तो उसको डॉट 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 लिखेंगे, इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर। I इंटीजर्स के लिए है जिसमें माइनस और प्लस दोनों भी आएगा, तो ये माइनस भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस ऐसा बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए ऐसा डॉट डॉट है, और प्लस में ऐसा बढ़ते जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डॉट डॉट है। इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में माइनस प्लस दोनों रहता है। और Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, और R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। Methods of writing sets. There are two methods of writing sets. एक तो है listing method और दूसरा है roster method. In this method, we write all the elements of set in curly brackets. जो भी हम लोग लिखेंगे वो curly brackets में लिखेंगे। Each of the element is written only once and separated by comma. अगर समझो कोई एप्पल दिएला रहेगा, तो एप्पल में 2 पी आता है, तो हम लोग सिर्फ एक ही पी लिखेंगे उसमें और उसको कॉमा डाल देंगे। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसा अभी मैंने बोली कि प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ का, प्लैनेट्स का बता देगा है हम लोग को, तो प्लैनेट्स में कोई भी अलग अलग है, मर्क्यूरी है, वीनस है, तो उसका ऑर्डर से लिखना ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे हम लोग उसको नाम डाल सकते हैं। और रेनबो के कलर से समझो, तो उसका भी हम लोग को ऑर्डर से पहला वायलेट ये वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो 7 कलर्स है हम लोग आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो पूरे कलर्स लिखने का उसके अंदर। एग्ज़ाम्पल, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो अभी सेट ऑफ ऑड नंबर होता है जो कि 2 के टेबल में नहीं जाता है, जैसा 1 है, अभी 10 तक के बोला है, तो उसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब 2 के टेबल में नहीं जाता है, तो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो 1 से लेके 10 तक के जो है, अभी 10 तो इवन नंबर है, तो 9 तक ही आएगा, तो उसके अंदर जितने भी ये ऑड नंबर है वो लिखेंगे, उसको भले ही तुम लोग आगे पीछे लिखो या लाइन से लिखो। जैसा अभी यहाँ पर है 3 1 एंड 10 के बिटवीन में बोला है, तो 1 भी नहीं पकड़ेंगे हम लोग, तो ऐसा लिख देंगे ए, उसको कैपिटल लेटर में लिखने का, और उसके अंदर कौन से नंबर आएंगे 1 से लेके 10 के बीच में, तो 3 5 7 और 9, उसको आगे पीछे भी करके हम लोग लिख सकते हैं 7 3 5 9। ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, लेकिन जितने भी नंबर्स है वो उसमें आने चाहिए। इफ़ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज़ कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। अगर समझो कोई भी एलिमेंट, जैसा मैंने बताई थी एप्पल में अगर 2 पी आता है तो उसको एक ही बार लिखना चाहिए है। एग्ज़ाम्पल इन द वर्ड रिमेंबर, अभी रिमेंबर के अंदर 3 बार ई आया है, 2 बार आर आया है, 2 बार एम आया है, तो उसको हम लोग सिर्फ एक सिंगल लिखेंगे, जैसा आर एम ई आर रिपीटेड मोर देन वंस, तो उसको हम लोग ऐसा डाल देंगे ए
कैपिटल लेटर में वो सेट बनाएंगे। सेट ऑफ ए में आर एक ही बार लिखेंगे, ई एक ही बार लिखेंगे, एम एक ही बार लिखेंगे और बी, क्योंकि आर एम ई बहुत बार रिपीट हुआ है लेकिन हम लोग एक एक ही बार लिखेंगे। इस तरीके से सेट लिखा जाता है। अभी ये लिस्टिंग मेथड था और रोस्टर मेथड था। दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स but write the general elements using variable followed by the vertical line or colon and write the property of the variable। जैसा एग्जाम्पल में अभी सेट ऑफ ए है तो उसको हम लोग कैसा लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स बनाएंगे, फिर एक्स सच दैट, ये लाइन जो है वो सच दैट एक्स, फिर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और वन, मतलब वन से ये एक्स ग्रेटर है तो मतलब टू रहेगा उसके बाद में जो भी कुछ है। नेचुरल नंबर दिया है तो वन के बाद में टू ही आएगा, तो यहाँ पर टू। और फिर बोला है लेस देन, ये साइन दिया है मतलब लेस देन 10, 10 से लेस नंबर चाहिए मतलब 9, तो वन को भी छोड़ देने का और 9 तक के लिखने का है। और इसको कैसा पढ़ेंगे, एंड रीड एज सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये एक्स सच दैट, ये जो लाइन है सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 बोला है और एक्स बड़ा, तो 1 नंबर लेने का नहीं, 1 के बाद में जो भी नंबर आएगा वो है 2 से और 10 के बीच में, मतलब लेस देन 10 मतलब 9 तक है, तो हम लोग को 2 से लेके 9 तक के नंबर लिखना पड़ेगा इसमें नेचुरल नंबर। दूसरा ये है एग्जाम्पल बी, यहाँ पर भी वैसे ही दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। अभी 1 to 10 में से जो भी प्राइम नंबर आता है, जैसा क्या प्राइम नंबर क्या है जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है वो प्राइम नंबर है, तो जैसा 2 है प्राइम नंबर, फिर 3 है प्राइम नंबर, 5 है जो अपने ही टेबल में जाता है, 7 है वो प्राइम नंबर। तो ये 4 नंबर आता है 2, 3, 5 एंड 7, तो ये हम लोग लिखेंगे इसके अंदर। सेट बी, यहाँ इसका रीड करने का फॉर्म बताया, सेट बी कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, सो बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड, ये अभी हम लोग को लिस्टिंग मेथड में ऐसा लिखने का रहता है। सेट बी, ये जो क्या है बी का सेट है और कैन बी रिटर्न एज, करली ब्रैकेट डाल के कौन से प्राइम नंबर है उसमें लिखने का है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। यहाँ पर दिया है Q is a set of rational number which can be written in set builder form as। अभी यहाँ पर रैशनल नंबर तो वो अपाउन में भी रहता है, तो Q का सेट है तो सेट Q, और ये अपाउन में लिखेला है Q अपॉन P, P और Q इज़ अ एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स और Q इज़ नॉट, यहाँ पर ऐसा इक्वल को दिएला इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसको हम लोग रीड कैसा करेंगे, रीड एज Q इज़ अ सेट ऑफ ऑल नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ये जो भी अपाउन में जो भी रहेगा तो उसका वो Q सेट है सच दैट P and Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज़ नॉन ज़ीरो नंबर। अभी यहाँ पर भी रूल मेथड बताया है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, और यहाँ पर दिया है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अभी यहाँ पर दिया है ए जो सेट है, सेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीज़न। ये हम क्वेश्चन कभी ऐसा देगा तो हम लोग उसको लिस्टिंग फॉर्म में कैसा लिखेंगे, ए का बोला है
तो सेट ए डालेंगे इक्वल टू डिवीज़न का लिखने का है, तो हम लोग डिवीज़न लिखेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, आई तीन आई है, तो आई रिपीट हो रहा है तो एक ही बार आई लिखेंगे, और बाकी के जितने भी नंबर है उसको कॉमा डाल के इसके अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, करली ब्रैकेट से लिख के करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ पर दूसरा क्या बोला है, बी वाई सच दैट वाई इज़ अ नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो वाई स्क्वायर दिया है, तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो 3 का है। तो बी इक्वल टू -3, देखो -3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो माइनस माइनस कट हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस, और 3 3 ज़ा 9 होएगा, तो उसमें भी 9 आंसर आएगा। और 3 3 ज़ा भी करते हैं तो भी 9 आता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 माइनस रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है, -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 9, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 उसका भी आंसर 9 आता है। तो हम लोग इधर दोनों दिखाएंगे, -3 भी और +3 भी। अभी यहाँ पर दिया है सी, उसको बताया सेट सी जेड सच दैट जेड इज़ अ मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड इज़ लेस देन 30। तो मल्टीप्लाई ऑफ 5 का चाहिए और लेस देन 30 रहना चाहिए। तो सेट सी इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20 और 5 ज़ा 25, और 30 डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 25 तक के लेंगे क्योंकि लेस देन 30 बोला है। अभी ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन द फॉलोइंग टेबल, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और ये है रूल मेथड। अभी यहाँ पर दिया है सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 है, 4 6 8 10 12 और 14। तो यहाँ पर हम लोग को दोनों दिया, लिस्टिंग मेथड का भी दिया है और रूल मेथड का भी दिया है। तो रूल मेथड में कैसा लिखा है, ए सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। इवन नेचुरल सब इवन नंबर, 1 से लेके 15 तक के सारे नंबर इवन ही है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर इवन 1 से लेके 15 तक के सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन हम लोग को इवन नंबर यहाँ पर दिया है, तो हम लोग इधर इवन नेचुरल नंबर लिखेंगे। जैसा 1 भी देखो नेचुरल है लेकिन नहीं दिया है, 3 भी नहीं दिया है, 5 भी नहीं दिया है, 7 भी नहीं दिया, 9 भी नहीं दिया है, 11 भी नहीं दिया है, और 13 भी नहीं दिया है, और 15 जो है वो भी पहले तो 15 भी नहीं दिया है। तो हम लोग को कैसा है, जो भी 2 के टेबल में जाता है वही सारे नंबर दिया है, तो मतलब इवन नंबर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ए इज़ अ सेट ऑफ, तो एक्स ले लो या वाई ले लो, जो भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, एक्स सच दैट, ये जो लाइन है सच दैट एक्स इज़ एन इज़ एन इवन, एन क्यों डाला है, क्योंकि ई डाला है वो इवन वोवल से ई, एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। बी वाले का एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो 1 से लेके 20 के बीच में हम लोग को नंबर लेना है, तो 1 को छोड़ देने का, 20 को छोड़ देने का। तो उसके बाद में 4 आएगा, 1 के बाद में 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, 4 4 ज़ा 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 10 10 ज़ा 11 11 ज़ा 12 12 ज़ा, ऐसा करके इसको पूरा 19 तक के हम लोग स्क्वायर रूट ले गए। स्क्वायर रूट याद रखो, नहीं याद है तो उसको वही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने का था, जैसा 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 17 मल्टीप्लाई 17, तो 17 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो 2 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो ये हम लोग को 19 1 से 20 के बीच बोला है, तो मतलब 2 से लेके 19 तक के स्क्वायर रूट लिखने का है। अभी थर्ड सम्स में है, या दिया है सी सेट ऑफ सी इक्वल टू AEIOU। AEIOU दिया है, मतलब ये क्या चीज़ है। तो हम लोग को रूल मेथड में इसको लिखने का है। ये क्वेश्चन है, रूल मेथड में हम लोग लिखेंगे y, फिर ये लाइन सर्च दैट y लिखो, x लिखो, कुछ भी लिखो। y सर्च दैट y इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में हम लोग को रूल मेथड में दिया है y सर्च दैट y इज़ अ कलर इन द रेनबो। तो डी सेट डी का हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है हम लोग को। अभी लिस्टिंग फॉर्म में कैसा लिखने का है, रेनबो के कलर लिखने का है। तो रेनबो के कलर है, सेट डी है, तो हम लोग भी सेट डी लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट्स से चालू करेंगे। और रेनबो में 7 कलर रहता है, तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं वो 7 कलर, वायलेट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो। ये 7 कलर रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है लाइन से लिखने का है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग उधर पूछा है P set of P equal to x such that x is a integer and -3। तो यहाँ पर -3 से ये x ग्रेटर है, मतलब कितना रहेगा, ये 2 रहेगा। और इधर 3 के पास ऐसी साइन है, मतलब लेस देन 3। तो लेस देन 3 का नंबर डालने का मतलब +2, ये पॉजिटिव नंबर है, तो लेस देन +3 है। तो लेस देन +3 है, तो हम लोग को +2 तक डालने का है। और यहाँ पर भी ये x बड़ा बताया है, तो मतलब नेगेटिव में भी हम लोग को -2 तक के लेने का है। तो इसको कैसा लिखेंगे, फिफ्थ वाले में P सेट ऑफ P बोला है, तो सेट ऑफ P बनाएंगे, करली ब्रैकेट्स लेंगे। यहाँ पर x को बड़ा बताया है, मतलब -3 से जो नंबर आता है, अभी नेगेटिव में -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, और फिर 3 से छोटा नंबर बोला है, तो 1 और 2 आएगा। 3 तक के नहीं डालेंगे। सिक्स्थ वाले में बोला है कि सेट है m का इक्वल टू, करली ब्रैकेट डाल के बोला है 1, 8, 27, 64, 124 एंड 125 एंड सो ऑन। मतलब टिप्पा डाल दिया है, तो डॉट 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 डाल दिया, तो मतलब वो चलते ही रहेगा। तो चलते ही रहेगा, तो ये क्या है, ये सब है नेचुरल नंबर, दिख रहा है हम लोगों को। अभी ये सब क्या चीज़ है, तो स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो ये क्यूब है क्योंकि ये 2 का क्यूब है। 2 को 3 बार करेंगे, 2 × 2, तो 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। फिर 3 को भी 3 × 3 9, और 9 × 3 करें तो 27। फिर 4 को भी 4 × 4 16, और 60 × 4 करेंगे तो 64। उसी तरीके से 5 का भी 5 × 5 25, और 25 को 5 बार करेंगे तो 125। तो 3 बार करना पड़ रहा है, मतलब क्यूब है ये। और डॉट 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 डाला, मतलब ऐसे ही क्यूब और निकलते जाएंगे, मतलब 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। ये डॉट का मतलब है अनकाउंटेबल एंड सो ऑन, मतलब टिप्पा डाल दिया है, तो डॉट 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 डाल दिया, तो मतलब वो चलते ही रहेगा। तो चलते ही रहेगा, तो ये क्या है, ये सब है नेचुरल नंबर, दिख रहा है हम लोगों को। अभी ये सब क्या चीज़ है, तो स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो ये क्यूब है क्योंकि ये 2 का क्यूब है। 2 को 3 बार करेंगे, 2 × 2 × 2, तो 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। फिर 3 को भी
3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 27। फिर 4 को भी 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 60 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 64। उसी तरीके से 5 का भी 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 25 को 5 बार करेंगे तो 125। तो 3 बार करना पड़ रहा है, मतलब क्यूब है ये। और ये डॉट का मतलब है अनकाउंटेबल, बहुत सारा चलते रहेगा। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे m बोला है सेट m, तो सेट m ही डालेंगे। और x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, इक्वल टू नेचुरल नंबर है, तो n छोटा n डालेंगे। और क्यूब जो भी नंबर है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, नेचुरल नंबर है मतलब उसका क्यूब जितना भी। और वो जो ये n है वो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है मतलब कोई लिमिट नहीं दिया है कि 10 तक के 5 तक के, डॉट डॉट दे डालेगा। तो नेचुरल नंबर बोलेंगे तो बहुत सारा नेचुरल नंबर था, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए वो डॉट डॉट दिया। तो हम लोग भी ऐसे ही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n क्यूब, n इज़ अ एलिमेंट ऑफ, ई डालेंगे एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का, n कैपिटल डालेंगे और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो 1 to 50 तक के हम लोग को लिखने का है इवन प्राइम नंबर। अभी देखो इवन नंबर तो क्या होता है, जो 2 के टेबल में जाता है, 2 3 2 4 6 8 10 12 14, ये सब इवन नंबर है। लेकिन इवन प्राइम बोला है, प्राइम, और प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही आता है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ सिंगल 2 रहता है। उसके बाद में जो प्राइम नंबर होता है जो खुद के टेबल में जाता है वो 3 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर बाद में 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 8 10 12, फिर बाद में 14 16 18 और सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन प्राइम क्या है इसमें, इसमें कोई प्राइम है नहीं, इसमें प्राइम सिर्फ 2 है और बाकी का आता है 3 और फिर बाद में 5 7 11 13 17 19, ये सब प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन ये इवन नहीं है, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। एक ही नंबर होता है जो इवन रहता है और प्राइम है, और बाकी के सारे प्राइम नंबर ऑड में आते हैं। तो ये आंसर क्या रहेगा इसका, इसमें कोई भी इधर सेट का नाम डालो, ए बी जो भी आता है वो, और उसको डाल देंगे इधर हम लोग, कर्ली ब्रैकेट्स बना देंगे और वो ब्रैकेट में 2 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अभी थर्ड वाले में बोला है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, लेकिन हम लोग को इधर क्या बोला है, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। तो यहाँ तुम लोग सेट ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो, डी डाल दो, कोई भी सेट डाल दिए। तो चलो हम लोग सेट बी ले लेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स से ये करेंगे। और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बोला है, कोई लिमिटेड नहीं दिया है, तो इधर आ जाएगा पहले तो डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ डाल दो -3 डालो, -5 डालो, -6 डालो, जो डालने का वो डालो। तो हम लोग अगर -5 डालते हैं, -5 -4 -3 -2 -1, क्योंकि नेगेटिव बोला है तो 1 से चालू होएगा, 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 डाल दो डॉट डॉट डॉट, 1 2 डालो डॉट डॉट, 1 2 3 4 डालो डॉट, या 1 2 3 5 डॉट, 1 2 3 5 6 डाल दो डॉट। तो हम लोग बता रहे हैं कि इतना ये सब नेगेटिव इंटीजर्स है और इधर कोई लिमिट नहीं दिया है
कि 5 तो अलग लिखो, 6 तो अलग लिखो, 100 तक लिखो, तो उसका आगे जो दिया है वो बहुत सारे नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं, इसलिए ये साइड में डॉट आएगा। अभी हम लोग को फोर्थ सम में पूछे हैं 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, मतलब हमारे 7 सुर बताने का है। तो बेसिक साउंड जो है वो हम लोग को बताने का 7 बेसिक सुर लगाने का है। तो वही कोई भी सेट ले लो, ABCDEFG जो भी लिखने का, Z तक के लोग ने बताए थे कि हम लोग Z तक के कोई भी सेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर C ले लिए और फिर हम लोग ने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और सारे गामा 7 सुर क्या है, सा रे ग म प ध नी। तो सा रे ग म प ध नी और फिर 8वां वापस से सा रे ग म प ध नी सा। तो हम लोग को 7 ही सुर लगाने का है। तो ये 7 बेसिक सुर है, 7 बेसिक साउंड्स है। तो ये इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। एंड सम्स का राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। 3/4 एलिमेंट ऑफ Q। तो इसको वर्ड में हम लोग को लिखने का है। तो या तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 3/4 बिलोंग्स टू सेट, क्योंकि ये सेट का है, सेट Q। या तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे 3/4 इज़ एन एलिमेंट, क्योंकि ये इजी पढ़ रहा है ये, और फिर एलिमेंट भी तुम लोग को याद रहेगा, इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। ये हम लोग को मालूम है, देखो ऐसा ये जो रहता है ये सेट है, तो सेट C। तो ये ऐसा ये जो चीज़ है ये एलिमेंट है, जो अंदर जो रहता है वो है, और ये हम लोग का जो बाहर रहता है सेट ऐसा लिखते हैं, तो वो सेट Q लिखेंगे। तो दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, या तो दिस नंबर बिलोंग्स टू सेट Q, कोई भी एक लिख सकते हैं। सेकेंड का सेकेंड सम्स है -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ n, किसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए। तो -2 और ये क्रॉस कर दिया, मतलब एलिमेंट नहीं है वो नेचुरल नंबर का। तो इसको कैसा लिखेंगे आंसर में, -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल N, कैपिटल N डाला है, मतलब नेचुरल नंबर का वो। थर्ड सम में P जो है सेट इक्वल टू P, फिर ये लाइन सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे, ये P क्या है, सेट है। तो आंसर में लिखेंगे P इज़ अ सेट, फिर ऑफ ये जो P है P, फिर ये लाइन को क्या बोलेंगे, सच दैट, फिर ये P वापस है, P इज़ एन, और ये क्या है, ऑड नंबर, इज़ एन ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड और बाय रूल मेथड। तो लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में हम लोग कोई भी 2 सेट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट सेट हम लोग बना देते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ये बना रहे हैं रोस्टर या तो लिस्टिंग मेथड में। तो अगर हम लोग ने 6 लिए, 7, 8, 9 ऐसा नंबर डाल के क्लोज करते, कोई भी तुम लोग अपने मन से ले सकते। इतने सारे एग्जाम्पल किए हैं, उसी में से कोई 2 लिख सकते हैं। और या तो ये
अलग कुछ लिख दो। तो अभी हम लोग ने ये लिखे हैं, ये क्या है, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, और ये ऐसा जो लिखते हैं वो रूल मेथड। तो जो हम लोगों ने अभी लिस्टिंग मेथड में लिखे हैं उसी को लिस्टिंग मेथड में लिखे हैं 6, 7, 8 और 9। इसी को हम लोग रूल मेथड में कैसा लिखेंगे, यहाँ लिख दो लिस्टिंग मेथड। अभी रूल मेथड में कैसा लिखेंगे, इसी को सेट ऑफ एयर, और ये हम लोग ने क्या लिखे हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब नेचुरल नंबर है। और 5 से जो ये एक्स है वो ग्रेटर है, मतलब कौन सा नंबर आएगा 5 के बाद में, 6 है, तो वो एक्स आ जाएगा इधर। तो इसीलिए हम लोग 6 लिखे हैं। और 9 है, मतलब स्मॉलर देन 10, तो 10 से छोटा नंबर तो 9 है इधर, तो स्मॉलर देन 10, इसको ऐसा रीड करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये है तुम्हारा रूल मेथड। दूसरा सम्स में लिख देंगे सेट, कोई भी लिखो, तो बी लिख दिया हम लोग ने, फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट से डाल के ए ई आई ओ और यू डाल दिए। तो ये हम लोग ने वॉवल्स ले लिया। तुम लोग कोई भी ले सकते हैं, अभी जैसे हम लोग ने वो करे थे सा रे ग म प ध नि सा, तो वो भी ले सकते हैं इसमें, सारे ग म प ध नि सा नी तलक के। और फिर नीचे वो उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में वैसे ही कर लेने का, उधर से जो दिया रहेगा उसका आंसर रहेगा, और उसको फिर जो क्वेश्चन पूछ दिया है वो लिख देने का उधर। जैसा फिर वो रहेगा कि कोई क्वेश्चन ये भी पूछा था, अभी हम लोग ने किए थे रेनबो के कलर्स, तो रेनबो का डाल देने का कि वायलेट है, ऐसे 7 कलर्स के जो नाम थे वो डाल देने का, और फिर वहाँ लिख देने का जो भी उसका क्वेश्चन पूछे लाए वो उस टाइप का। तो कुछ भी हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सेम यही लिखना ज़रूरी नहीं, कोई भी तुम लोग रूल मेथड और लिस्टिंग फॉर्म मेथड में लिख सकते हैं। तो अभी ये रूल मेथड, ये अभी लिस्टिंग मेथड में लिखे, अब रूल मेथड में लिखेंगे। तो ये कैसा लिखेंगे हम लोग, कोई भी अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, एक्स डालो, वाई डालो, कुछ भी डालो। तो अभी हम लोग डाल रहे हैं वाई, और ये लाइन क्या है, सच दैट वाई इज़ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये वॉवेल है, और करली ब्रैकेट से क्लोज कर देने का। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी लिस्टिंग मेथड में हम लोग ये सब लिखेंगे। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी लिस्टिंग मेथड में हम लोग ये सब लिखेंगे। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर, तो इंडियन सोलार ईयर में लिखेंगे जो भी है, ए सेट इक्वल टू करली ब्रैकेट्स लिखेंगे, और सोलार ईयर्स लिखेंगे जो भी हम लोग का जो हिंदी कैलेंडर मराठी कैलेंडर में जो नाम है, जो इंडियन का, जनवरी फरवरी नहीं, जो इंडियन नेम है, जैसा चैत्र, वैशाख, ये 12 नेम्स लिखेंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावणा, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष,
माघ और फाल्गुना। तो ये 12 मंथ्स के नाम हम लोग लिखेंगे जो हमारे सोलार ईयर्स के नेम है। इसका सेकेंड सम्स है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी ये कॉम्प्लीमेंट में जो लेटर्स है उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, जो भी सेट में मैंने बोली है तुम लोग को ABCD जो भी लेना है बोलो। अभी हम लोग ने B लिया तो B इक्वल टू लिए, कर्ली ब्रैकेट डाले, और मैंने बोली थी जो भी इसमें रिपीट है वो नहीं लिखना। जैसा C है एक ही बार है, कॉमा O, फिर M 2 बार रिपीट हुआ तो एक ही बार लिखेंगे, फिर P L, अभी E भी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे हम लोग, फिर N और T, इस तरीके से लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। थर्ड का सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है तो वो लिखेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे अभी सेट में B लिखो, A लिखो, C लिखो, D लिखो, E लिखो, जो भी है, और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से करेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे हैं आइज़, नोज़, तो ये हमारे आइज़, फिर नोज़, टंग, स्किन और ईयर, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो 1 to 20 जो प्राइम नंबर है वो लिखने का। तो अभी हम लोग सेट D ले लेंगे, और 1 जो नंबर है वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो 1 नहीं लिखेंगे। 1 से 20 के बीच के नंबर लिखेंगे जो प्राइम है। तो 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17 और 19, जो खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है वो प्राइम नंबर रहता है। अभी फिफ्थ सम्स में देखेंगे नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट के नाम लेने का है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स है, कुछ भी डालो ABCD और ब्रैकेट को कर्ली खोलेंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। फिर ये ब्रैकेट को क्लोज कर देने का। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। तो यहाँ सेट में नंबर दिया है 1, 4, 9, 16, ये सब क्या है, ये सब स्क्वायर्स है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये सारे स्क्वायर्स है। तो अभी हम लोग को रूल मेथड में लिखने का है। तो कैसा लिखेंगे हम लोग, पहले तो सेट किसका भी A का बना दिए, फिर हम लोग लिखेंगे इधर कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, और x सच दैट x, तो वो जो भी नंबर है वो क्या है, स्क्वायर है नेचुरल नंबर के। तो n स्क्वायर, फिर n क्या चीज़ है, तो n इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। एंड कहाँ तक के वो नंबर दिया था हम लोग को, कहाँ तक के दिया था, 1 से पूरा 100 तक दिया है। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 1 से 100 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर ऐसी साइन डालेंगे। देखो जब भी हम लोग ये नीचे ऐसा नहीं डाल रहे थे तो इसका मतलब है ये चीज़ बड़ा है, मतलब यहाँ 1 को छोड़ के ये लेना पड़ रहा था।
लेकिन ऐसा साइन डालेंगे तो ये पता चल रहा है कि हम लोग को 1 नंबर भी लेना है, मतलब 1 का स्क्वायर भी लेना है। अगर ये नीचे हम लोग ये नहीं लाइन डालते हैं तो सिर्फ ये 2 से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन ये नंबर ऐसी लाइन डालने से हम लोग को बता रहा है कि 1 का भी 1 को ही पकड़ने का है। और फिर बाद में वहाँ पर 100 तलक के दिया है, तो वापस से ऐसा ग्रेटर की साइन डाल के ऐसा ये करके 10 तलक के, मतलब 10 तलक के लिखो। पहले हम लोग ये लाइन नहीं डाल रहे थे, मतलब <10 मतलब 9 तलक के लिखने का था, लेकिन ये ऐसी लाइन बता रहा है कि पूरा 10 तलक के ये हम लोग को स्क्वायर रूट लिखना है, तो इसीलिए वो पूरा 100 तलक के दिया है। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सेकेंड b इक्वल टू 6 है, उसमें 12 है, 18 है, 24 है, 30 ये सब है। तो ये क्या दिखा रहा है हम लोग को? ये दिखा रहा है कि ये 6 का टेबल है। 6 1 ज़ा, 2 ज़ा, 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, 6 5 ज़ा, ऐसा करके 6 8 ज़ा तलक के लिखेला है। तो इसको हम लोग को लिखने का है 8। ये भी हम लोग लिख लेंगे। अभी समझो ए लिए, तब चलो यहाँ बी ले लेते हैं। बी का सेट बनाते हैं, करली ब्रैकेट्स ले लिए और एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 6 का टेबल है वो, तो 6 और हम लोग जो भी ले रहे हैं मतलब वो वाई ले लेते हैं, वाई। और वाई क्या है? एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी नंबर लेंगे वो नेचुरल नंबर में आ रहा है। तो वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कहाँ से था वो? 6 से था, मतलब 1 से चालू था। तो ये 1 में ऐसी साइन करेंगे, मतलब 1 को भी लो, 6 1 ज़ा 6 था वो, तो 1 और कितना 48 था, 8 तक के था, तो 40 इधर लिखेंगे हम लोग 48 का मतलब 8 भी आ रहा है। तो ये साइन ऐसे ही डाल के 8 तलक के, मतलब 1 से लेके 8 तलक के वो साइन है। और फिर वो ब्रैकेट यहाँ पर वाई लिखने का, क्योंकि वाई बहुत बताया है तो वाई, और फिर बाद में इधर 8 के यहाँ पे ऐसा ग्रेटर साइन 1। ये साइन 1 को ये कर रहा है कि 1 से लेना है, तो 6 1 ज़ा, और फिर बाद में वाई जो है वो फिर वापस से इधर ग्रेटर की साइन दिया, मतलब 8 तलक के लो, तो मतलब 48 तलक के लिए हम लोग। यहाँ पर भी 1 और फिर 10, मतलब 1 का स्क्वायर रूट भी लो और 10 तलक के लेना है पूरा। सी में बताया है थर्ड सम्स स्माइल लेने का है, SMILE, तो स्माइल का है ये, तो हम लोग लिख देंगे कि ये एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। तो हम लोग अभी ऐसा लिख, सी बना दो इसको, फिर करली ब्रैकेट से लिखो और एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, तो SMILE, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। फिर फोर्थ सम्स में दिया है कि जो डी है, सेट ऑफ डी इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या बता रहा है? ये डेज ऑफ द वीक बता रहा है। तो इसमें हम लोग अभी ये सी लिए, तो अभी डी सेट डी ले लेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और लिखेंगे कुछ भी, एक्स या लिखो, वाई लिखो, पी लिखो, पी सच दैट पी इज़ अ डे ऑफ द वीक, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिफ्थ में क्या लिखेला है? एक्स सेट एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है AET, तो ये स्पेलिंग किसकी हो रही है? 8 हो रहा है, ATE8, या तो टी की स्पेलिंग भी हो रही है TEA, टी भी हो रहा है।
तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? 5th वाले में सी, सेट ऑफ सी, और यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड 8 और टी भी हो रहा है, वो 8 भी हो रहा है। खाली तुम लोग 8 तक लेके भी लिख सकते हैं, 8, या तो तुम लोग खाली टी भी लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लीव द कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।